हेलो फ्रेंड्स, गेम थ्योरी के मिक्स स्ट्रेटजी के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जिसमें मैंने थ्योरी के बारे में उसका डिस्कस किया है और साथ में प्योर स्ट्रेटजी के प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, ये वीडियो सेकंड है जिसमें हम मिक्स स्ट्रेटजी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें मैंने बताया था कि जो मिक्स स्ट्रेटजी प्रॉब्लम होता है वो 3 तरीके के होते हैं। 2x2 मैट्रिक्स होता है और 2x n मैट्रिक्स और m×2 मैट्रिक्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे 2x2 मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, जो मतलब 2x2 मैट्रिक्स का है। ठीक, इसका क्वेश्चन यानी कि प्लेयर ए और प्लेयर बी का यानी कि यहाँ पे वैल्यू गिवन है। यानी कि प्लेयर ए का स्ट्रेटजी ये है, पहला स्ट्रेटजी ये, दूसरी स्ट्रेटजी की वैल्यू ये है। प्लेयर बी की भी क्या है, पहली स्ट्रेटजी ये है और दूसरी स्ट्रेटजी ये है। ठीक है, तो यानी कि हम सबसे पहले मिक्स स्ट्रेटजी के यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आएगा, चाहे प्योर है चाहे मिक्स्ड है। ठीक है, हम सबसे पहले सैडल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। सैडल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो प्लेयर ए की वैल्यू है यानी कि प्लेयर ए की जो स्ट्रेटजी है उसको क्या करेंगे, उसमें जो मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू को क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। इसमें मिनिमम वैल्यू 1 है, इसका सर्कल बना लिए। इसमें मिनिमम वैल्यू ये है, इसको सर्कल बना लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लेयर बी का देखेंगे जिसमें मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो इसको क्या करेंगे, रेक्टेंगल बना लेंगे। और इसमें मैक्सिमम वैल्यू 3 है, इसको रेक्टेंगल बना लेंगे। तो किसी भी डिजिट के ऊपर दोनों चीजें नहीं बननी, ना तो रेक्टेंगल बनना है ना तो सर्कल बनना है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, हमारा ये जो प्रॉब्लम वो प्योर स्ट्रेटजी का नहीं है और ना तो इसमें सैडल पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम हुआ ये हो गया मिक्स्ड स्ट्रेटजी प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो इसमें कैसे लिखेंगे हम ये देखते हैं। क्या कह रहा है, सिंस दिस प्रॉब्लम डज नॉट हैव एनी सैडल पॉइंट देयरफॉर इट इज अ मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम प्रॉब्लम। तो ये क्या होगा, मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आगे कैसे लिखेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे लेट द प्लेयर ए प्लेस स्ट्रेटजी फर्स्ट विथ प्रोबेबिलिटी x1 एंड स्ट्रेटजी सेकेंड विथ प्रोबेबिलिटी x2। यानी कि जो हमारा प्लेयर ए होगा वो क्या करेगा, स्ट्रेटजी फर्स्ट फॉलो करेगा और उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो x1 होगा। जो जब स्ट्रेटजी सेकेंड फॉलो करेगा तो उसकी मतलब प्रोबेबिलिटी जो होगी वो x2 होगी। अब दोनों स्ट्रेटजी के जो एडिशन होगा यानी कि दोनों प्रोबेबिलिटी के जो एडिशन होगा वो क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। यहां से क्या करेंगे, x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, x2 इक्वल टू 1 माइनस x1। ठीक है, यहां से 1 माइनस x1 आ जाएगा। आगे हम क्या लिखेंगे कि द एक्सपेक्टेड गेन ऑफ प्लेयर ए, यानी कि जो एक्सपेक्टेड गेन होगा यानी कि प्लेयर क्या गेन, कितना गेन करेगा जो भी होगा, ठीक है, वो इस टाइप से लिखेंगे। और जो इफ बी ऑलवेज प्लेज स्ट्रेटजी सेकेंड फर्स्ट, ठीक है, यानी कि जो प्लेयर बी है वो क्या करेगा, प्लेस करेगा, वो भी स्ट्रेटजी फर्स्ट को ही फॉलो करेगा। ठीक है, तो यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड गेन ऑफ प्लेयर ए स्ट्रेटजी फर्स्ट। तो इसको लिखेंगे कैसे, 1x1। ठीक है, यहां पर 1x1 यानी कि मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास यहां पर जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन में यानी कि 1 यानी कि जो प्लेयर ए का स्ट्रेटजी फर्स्ट है, ठीक है, 1 इंटू x1 कर लेंगे। और क्या हो जाएगा, स्ट्रेटजी सेकेंड जो था वो क्या हो जाएगा, 4 इंटू x2 हो जाएगा। यानी कि हमने वही चीज यहाँ पे क्या किया है, लिखा है। ठीक है, तो 1 इंटू x1 और प्लस 4 इंटू x2 इक्वल टू v क्या है, गेम वैल्यू है। ठीक है, ये गेम वैल्यू हो जाएगी। यहां पर x2 की क्या करोगे, वैल्यू पुट अप करोगे तो x1 प्लस 4 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस x1 इक्वल टू v हो जाएगा। जब भी हम प्लेयर ए की बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, जो प्लेयर ए की वैल्यू है, जैसे प्लेयर ए की जो वैल्यू यहां पर है 1, रो को देखोगे तो 1 और 3 है, लेकिन हम क्या करेंगे, जो प्लेयर बी की जो स्ट्रेटजी होगा उसकी वैल्यू प्लेयर ए में लिखते हैं। यानी कि प्लेयर ए की वैल्यू 1 और 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 1 इंटू x1 और प्लस 4 इंटू x2 होगा इक्वल टू v हो जाएगा। ठीक, ऐसे सेम या इक्वेशन ये लिखेंगे, ये जो होगा ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। इसके बाद इसे हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। ये सेकंड इक्वेशन के लिए करेंगे यानी कि एक्सपेक्टेड गेन ऑफ प्लेयर ए स्ट्रेटजी सेकंड। ठीक है, तो वहां पे यानी कि 3x1 और प्लस 2 यानी कि ये वैल्यू लेंगे हम। ठीक है, यहां पे देखेंगे कि 3x1 प्लस क्या हो जाएगा 2x2। ठीक है, यानी कि प्लेयर ए के लिए कॉलम वाली वैल्यू लेते हैं और प्लेयर बी की जब बात करेंगे तो रो की वैल्यू लेकर चलेंगे। ठीक है, यानी प्लेयर ए के लिए कॉलम ये
यानी प्लेयर ए के स्ट्रेटजी फर्स्ट का कॉलम ये वैल्यू हो जाएगी, प्लेयर ए स्ट्रेटजी सेकंड के लिए ये वैल्यू हो जाएगी। जब हम प्लेयर बी की बात करेंगे तो उसकी स्ट्रेटजी के लिए ये वैल्यू लेंगे और प्लेयर बी के सेकंड स्ट्रेटजी के लिए ये वैल्यू लेके चलेंगे। ठीक, तो प्लेयर ए का सेकंड स्ट्रेटजी के लिए मतलब 3x1 प्लस 2x2 हो जाएगा और x2 में क्या करेंगे, वैल्यू हम क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे। ठीक, जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पे देखेंगे, जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो 1 माइनस x1 हो जाएगा, यानी इक्वल टू v होगा। ये क्या है, गेम वैल्यू। गेम वैल्यू हमेशा क्या होगा, दोनों इक्वेशन में सेम होगा। अब दोनों इक्वेशन में v क्या है, RHS सेम है तो इसको इक्वल कर सकते हैं। इक्वल करेंगे तो यहाँ से हमें x1 की वैल्यू मिलेगा 0.5। ठीक है, 0.5 अगर x1 आएगा तो x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या था, 1। तो x2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी यहाँ से, यानी कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 था। x1 की वैल्यू 0.5 है तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5 उसकी वैल्यू आ जाएगी। यहां से क्या होगा, जो प्लेयर ए है उसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी 0.5 और 0.5। सेम यही काम प्लेयर बी के लिए करेंगे, यानी लेट द प्लेयर बी प्लेस स्ट्रेटजी 1 विथ प्रोबेबिलिटी y1 एंड स्ट्रेटजी सेकंड विथ प्रोबेबिलिटी y2। ठीक है, तो y1 प्लस y2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, तो y2 इक्वल टू 1 माइनस y1 हो जाएगा। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है प्लेयर बी का वो स्ट्रेटजी 1 पे क्या होगा, y1 प्लस, ठीक है, यानी कि कॉलम वाली वैल्यू लेंगे हम, ये कॉलम में वैल्यू है ये है। ठीक है, यानी प्लेयर बी के लिए रो की वैल्यू लेके चलेंगे, यानी कि 1 और 3, यानी कि y1 प्लस 3 y2। तो यहां से क्या वैल्यू हमको मिलेगा, यहां से जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो ये वैल्यू आएगी, y1 प्लस 3 y2 इक्वल टू v। यहां से y2 की वैल्यू पुट अप करेंगे, 1 माइनस y1 हो जाएगा। तो v इक्वल टू यानी कि क्या हो, y1 प्लस 3 ब्रैकेट में 1 माइनस y1 इक्वल टू v हो जाएगा। ठीक है, y1 प्लस 3 यानी कि इसको ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई तोड़ देंगे, ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। सेम यानी काम ये करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्लेयर बी स्ट्रेटजी सेकंड के लिए, वहां पर भी क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो वैल्यू लेंगे वो रो वाली वैल्यू लेंगे, 4y1 प्लस 2y2 इक्वल टू v हो जाएगा। ठीक है, y2 की वैल्यू पुटअप करेंगे, देन क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वल करेंगे क्योंकि RHS क्या है, सेम है। तो यहां से हमारे पास y1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास y1 की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ रही है, y1 इक्वल टू 0.25 और y2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.75। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, वैल्यू आ जाएगी y1 और y2 की आ जाएगी। नेक्स्ट हम इसके बाद क्या करेंगे कि गेम वैल्यू क्या करेंगे, गेम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहां से क्या करेंगे, इसके बाद गेम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, v इक्वल टू x1, यानी कि जो किसी भी इक्वेशन को हम पुटअप कर सकते हैं। पहले इक्वेशन में पुटअप करो या दूसरे इक्वेशन में पुटअप करो, चाहे x वाले इक्वेशन में पुटअप करो जो x1 x2 के बने थे, चाहे फिर आप y1 और y2 वाले इक्वेशन में पुटअप कर दो। ठीक है, तो आपकी जो गेम की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी सारे इक्वेशन से, यानी सॉल्व जब आप करोगे तो 2.5 ही इस गेम की वैल्यू आएगी। देन हम क्या करेंगे, प्लेयर ए की जो भी वैल्यूज आई थी वो लिख लेंगे, प्लेयर बी की वैल्यू लिखेंगे ऐसे, और गेम और वैल्यू ऑफ गेम बता देंगे कि जो वैल्यू ऑफ गेम हमारी आ रही है वो क्या आ रहा है, 2.5 वैल्यू ऑफ गेम आ रहा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। स्टार्टिंग में क्या करेंगे, हम पहले जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसमें सैडल पॉइंट निकालेंगे। सैडल पॉइंट अगर नहीं है हमारे पास तो वो मिक्स्ड स्ट्रेटजी प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अगर मिक्स्ड स्ट्रेटजी प्रॉब्लम है तो कौन सा 2x2 का है। ठीक है, 2x2 का यानी कि 2 ही रो होगा और 2 ही कॉलम होगा, उससे ज्यादा नहीं होंगे। उसके बाद ये थ्योरी हम अपना लिख लेंगे, आगे चलेंगे कि यहां से हम क्या करेंगे कि लेट द प्लेयर ए प्लेस जो करता है स्ट्रेटजी फर्स्ट करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या है, x1 x2 लेके चलेंगे। आगे क्या करेंगे, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है। ठीक है, जो गेन कर रहे हैं, ठीक है, जो गेन करेगा यानी कि जो प्लेयर ए गेन करेगा वो प्लेयर बी की जो स्ट्रेटजी होगी वो यूज करेगा। ठीक है, यानी कि एक्सपेक्टेड गेन ऑफ प्लेयर ए की जो होती है वो प्लेयर बी क्या करती है, स्ट्रेटजी यूज करता है। ठीक है, यानी कि हम यहां से देखेंगे जो हमारा प्लेयर ए है, ठीक है, प्लेयर ए की स्ट्रेटजी ये दिख रही है ना आपको, लेकिन जो हम वैल्यू यूज करेंगे वो प्लेयर बी की यूज करेंगे, यानी कि 1 इंटू x1 प्लस 4 इंटू x2 बनेगा। ठीक है, ऐसे स्ट्रेटजी फर्स्ट का बना, स्ट्रेटजी सेकंड का 3 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2 बनेगा। ठीक है, सेम यही काम स्ट्रेटजी फर्स्ट और सेकंड के लिए प्लेयर ए का कर लेंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लेयर बी के लिए निकालेंगे।
प्लेयर बी में क्या करेंगे, जो ए की स्ट्रेटजी है उसके स्ट्रेटजी को करेंगे यूज करेंगे हम, यानी कि प्लेयर जो बी थी उसकी जो वैल्यू कॉलम के में था हम क्या करेंगे रो की वैल्यू यूज करेंगे उसमें, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेशन को बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y1 और y2 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास यानी कि y1 और y2 की वैल्यू आ जाएगी। आगे क्या करेंगे, गेम वैल्यू निकालेंगे, तो हमारी जो गेम वैल्यू है वो यहाँ से 2.5 आ जाएगा। प्लेयर ए की जो वैल्यू आई है उसको लिख लेंगे, प्लेयर बी की वैल्यू लिख लेंगे और वैल्यू ऑफ गेम लिख लेंगे, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, मतलब आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दो, इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, ठीक है। थैंक यू।